Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. आप सभी का स्वागत है दोबारा इस चैनल पर, जिसका नाम है स्टीवन सर मेक्स इट इजी, जहाँ पर 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है उसका दूसरा चैप्टर मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, हमने कुछ लेक्चर्स से ट्रेडिशनल मेथड क्या है और ट्रेडिशनल मेथड के यूज़ के साथ उसमें कौन से टाइप के अकाउंट्स रहते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और उसके कौन से रूल्स होते हैं, ये रूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये समझ लिया है। पिछले दो लेक्चर से हम मॉडर्न अप्रोच पे आए हैं। मॉडर्न अप्रोच में एसेट एंड लाइबिलिटी क्या होता है, इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एसेट मतलब वो चीज़ जो मुझे फ्यूचर में काम आएगी, जिससे मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा। लाइबिलिटी मतलब जो मुझे फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, पेएबल जो होता है उसको हम लाइबिलिटी कह सकते हैं। ये सारा कुछ हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस कर लिया, और लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस जो होता है जिससे हमें डेबिट क्रेडिट पता चलता है, वो हमने कीपिंग इन माइंड द मॉडर्न अप्रोच समझने की कोशिश की। तो आज भी हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, और वही मॉडर्न अप्रोच की मदद से हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या। इसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल काम नहीं आता। एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, और क्या इंक्रीज करता है और क्या डिक्रीज करता है, वो यहाँ पे रूल्स में दिया गया है। पर पहले ये तो ढूंढ ले या समझ ले कि इंक्रीज क्या है और डिक्रीज क्या है और किस में है। पहला, राजेश कमेंस्ड बिजनेस। हर क्वेश्चन की शुरुआत में बिजनेस स्टार्टेड। क्यों? अरे क्योंकि नया दुकान है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अच्छा, राजेश मालिक है, उसका नाम मत लेना। उसने कैश की मदद से बिजनेस की गाड़ी स्टार्ट की। देख भाई, एक तो कैश आया और प्रोप्राइटर ओनर गिवर है। अकाउंट एक कैश अकाउंट है, बट ओनर नहीं लिखना, राजेश नहीं लिखना, कैपिटल। ओके, कैटेगरी यहाँ पे थोड़ी अलग तरीके से सोचना पड़ता है। रियल, पर्सनल, नॉमिनल नहीं, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। कैश तो एसेट है, कैपिटल ही है। रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे बिल्कुल नहीं, इंक्रीज डिक्रीज। तो कैश आया तो इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन एसेट। और कैपिटल भी पहले नहीं था, ऐसे नहीं कि आया गया, पहले नहीं था।
अभी इंक्रीज हो गया, कितने 80,000 से इंक्रीज हो गया, तो वो भी इंक्रीज इन कैपिटल है। तो अगर आप थोड़ा नीचे देखो, एसेट इंक्रीज को डेबिट कहते हैं, और अगर आप इंक्रीज इन कैपिटल देखो थोड़ा, उसको क्रेडिट का लेबल लगाया जाता है। तो कैश अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, वेरी सिमिलर लाइक लास्ट टाइम. The only thing is when you get the two aspects, till the time you figure out the increase and decrease, आपका ध्यान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए. पेड टेलीफोन बिल, हाँ सर लास्ट टाइम वाइफ्स मोबाइल बिल. वाइफ तो मेरी फैमिली है, ये थोड़ी मेरी फैमिली, ये तो ऑफिस का बिल है. टेलीफोन बिल एक खर्चा होता है, सो मैं लिख देता हूँ. और कैश गया, कौन बोला कैश गया? पेड मतलब पैसे दिए ना, वो मेरी कोई ससुर की कंपनी नहीं है, पैसे देने पड़ते. अच्छा, तो एक तो टेलीफोन बिल और दूसरा कैश. अच्छा, कैटेगरी टेलीफोन बिल खर्चा, एक्सपेंस, कैश इज एसेट. रूल, खर्चा बढ़ गया, इंक्रीज. मैंने बोला ना मेरी ससुर की कंपनी नहीं है. और एसेट कैश, वो तो गया, कैश गया तो डिक्रीज. अच्छा, डिक्रीज इन एसेट. एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है, देखो डेबिटेड, डेबिट कर लो. और एसेट अगर डिक्रीज होता है तो देखो क्रेडिटेड, क्रेडिट कर लो. सो दिस रूल्स यू कैन ऑलवेज कीप इन फ्रंट ऑफ यू, आपके टेक्स्ट बुक में, आपके टेक्स्ट बुक से ही है, बट इसको यूज करो. बट इसके पहले अपने दिमाग को समझाओ डेबिट क्या और क्रेडिट क्या. तीसरा, पीछे सीन में चेंज कर रहा हूँ. गुड्स परचेस्ड फॉर कैश. अरे गुड्स खरीदा और पैसा दिया, तो एक तो परचेस एक्सपेंस है और कैश जा रहा है. परचेस अकाउंट की कैटेगरी एक्सपेंस की कैटेगरी है, वो इंक्रीज हुआ है, तो उसको डेबिट करना है. अलग स्टाइल है, मैंने पहले परचेस का पूरा रामायण कंप्लीट किया, अब कैश का कर देता हूँ. कोई भी स्टाइल से करो, थोड़ी टीचर पूछने वाला है, बता पहले क्या लिखा तूने, पहले इंक किधर गया, ऐसे नहीं पूछते, बस आपको पता होना चाहिए. कैश गोज आउट, तो कैश अकाउंट है. कैश एक एसेट है, और जब कैश जाता है तो कैश कम होता है ना, तो एसेट डिक्रीज होता है. ओके, और जब भी एसेट डिक्रीज हो वो क्रेडिट में जाता है. वो हमारा तीसरा पॉइंट, मॉडर्न अप्रोच. फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू मनोज. मनोज कौन है? कोई बाहर वाला होगा. सोल्ड मतलब गुड्स बेचे, तो वो इनकम है. मनोज रिसीवर है, क्योंकि हमने मनोज को बेचे ना, इसके लिए. ओके, सेल्स इज एन इनकम. अकाउंट, एक तो मनोज और एक सेल्स. अच्छा, मनोज की कैटेगरी क्या है, थोड़ा ध्यान देना. वेल, ध्यान आप तो दे ही रहे हो, बट थोड़ा ज़्यादा. मनोज को अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो हमको पैसे चाहिए. जिनसे हमें पैसे मिलने वाला है उसको हम डेटर मतलब एसेट कहते हैं. तो मनोज के शक्ल पे दिखानी है कि वो एसेट है, नहीं, वो हमारा कस्टमर है और हमको पैसा लेना है, इसके लिए एसेट. ओके, दूसरा, उसके नीचे सेल्स, तो इनकम की कैटेगरी है. पहले मनोज था ही नहीं, अभी मनोज पैदा हो गया, तो इंक्रीज. पहले मनोज नहीं था, इंक्रीज इन एसेट, इनकम भी इंक्रीज. और फिर अगर आप नीचे नज़र मारो, एसेट का इंक्रीज डेबिट है और इनकम का इंक्रीज क्रेडिट है यहाँ पर. ओके, अकॉर्डिंगली मनोज इज डेबिट, सेल्स इज क्रेडिट. फिफ्थ, परचेस्ड मशीनरी. मशीन खरीदा. फ्रॉम होम, सुरेश ऑन क्रेडिट, मतलब पैसे नहीं दिए रे, बाद में दिएंगे. एक तो आपने मशीन खरीदा, परचेस मत लिखो. सब परचेस बोला है तो परचेस लिखो ना. नहीं, मशीन आप हर दिन नहीं खरीदते ना. परचेस का मतलब गुड्स होता है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे आप हर दिन खरीदते हो. बट ये क्या है, ये मशीन है जो एक बार खरीदते हो, वन टाइम. एसेट है बेसिकली. अच्छा, सुरेश तो गिवर है. मशीनरी अकाउंट, सुरेश अकाउंट, एसेट. सुरेश का क्या, सोचो. सुरेश
से हमने तो मशीन ले लिया, नाउ वी हैव टू पे हिम। कब? मे बी इन फ्यूचर, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, we will pay him, 1 month we will pay him. A person from whom you will take money, asset, but a person to whom you will pay, liability. It's your responsibility, जिम्मेदारी. अच्छा, what about rule? Machine increases, that means increase in asset. And in fact liability भी पहले नहीं था, अभी हमको सुरेश को पैसा देना पड़ेगा. That is also an increase, it's not a decrease. Increase in asset, debit. Increase in liability, also debit. आप नीचे देख सकते हो, सॉरी क्रेडिट. Increase in liability is credited. सुरेश. नेक्स्ट 5 कर लिए. 6th, received rent 2500. ओके, रिसीव्ड मतलब क्या मिला? अरे पैसा मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा मिला. ओके, कैश आया. और रेंट क्या है? रेंट इनकम है, मिला ना, रिसीव्ड. लैंडलॉर्ड बोलेगे तो हमको लैंडलॉर्ड से क्या करना है, उसका नाम थोड़ी याद रखना है. कैश एक अकाउंट है, रेंट एक अकाउंट है. कैश तो एसेट है, क्योंकि रेंट हमने कमाया, इनकम. अगर पे करेंगे तो मैं एक्सपेंस बोलूँगा. ऐसा मत बोलना सर आप कभी ऐसा बोलते हो कभी वैसा बोलते हो. अरे भाई समझो ना, रिसीव्ड में अलग बोलूँगा, पेड में अलग बोलूँगा. ओके, तो इनकम. फिर कैश तो इंक्रीज हो गया, मतलब एसेट इंक्रीज. और रेंट भी इंक्रीज हो गया. इंक्रीज हो गया मतलब हमने कमाया है ना, तो वो भी इंक्रीज, इंक्रीज इन इनकम. एसेट इंक्रीज होता है डेबिट, बट इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट. तो क्रेडिट के अंदर ऑटोमेटिकली वो चला गया. ये हमारे आज के 6 मुद्दे थे जिससे मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच, बराबर, एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड कैपिटल. मैं रिपीट करता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी सर मेरे को ना सब समझ में आया. नहीं यार, इतने जल्दी समझ में नहीं आता. मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट. बट अगर लास्ट टाइम पे 5% समझा, अभी 5 और चलेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम 100 तक पहुँच जाएंगे. बट वो कॉन्फिडेंस लेवल को, आत्मविश्वास को कम मत होने देना. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डोंट वरी, वी विल प्रैक्टिस मोर एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस इन अ मच बेटर मैनर. आई होप व्हाटएवर वाज डन वो आपको समझ में आ गया. तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए. अगर पुराने हमारे छात्र हो तो दूसरों के साथ में लेक्चर का लिंक साझा करें, शेयर करें. और अगर नए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं. हम ज़रूर अगली बार मिलेंगे इसी के कंटिन्यूएशन के साथ में. हो सकता है थोड़ा और लंबा सम ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए मैं ले लूँ आपके लिए. तब तक आप अपना ख्याल ज़रूर रखें. बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. आपका दिन शुभ जाए. ऊपर वाले की आशीष आपके ऊपर हमेशा बनी रहे. गुड डे टू ऑल ऑफ यू. गॉड ब्लेस. बाय.